सुबह सुबह एक पीड़ित पक्ष हमारे यहाँ आया। उसने कहा वकील साहब बचा लो, नहीं तो पूरा परिवार परेशान होगा। तो हमने कहा क्या हो गया? तो कहा हमारा विवाह कई वर्ष पूर्व हुआ था और हमारी पत्नी बीमार चल रही है, जिसका इलाज हम अभी तक करा रहे थे। तो हमने कहा अब? तो कहा कि जैसे ही ससुराल पक्ष के लोगों को जानकारी हुई कि वो बीमार है और इलाज चल रहा है, तो वो लोग ले गए और कहा हम इलाज कराएंगे, और हमारे पंडित जी ने कहा है कि इस पे किसी प्रकार कोई साया है और इसका इलाज दवाई नहीं है, पूजा पाठ है। तो वो पूजा पाठ करा रहे हैं और हमसे बराबर ये कहते हैं कि एक पर्चा आपके पास आएगा और जो भी उसमें सामान लिखा हो वो आप सामान भेजते रहें, हम इधर पूजा पाठ कराएंगे और जो भी भूत व्याधा और जो भी ऊपरी साया है उसको दूर कराएंगे, अपनी लड़की को स्वस्थ करेंगे। लेकिन हालत उसकी डिस्टर्ब हो रही है दिन पर दिन। तो हमने कहा आप चाहते क्या है? तो कहा कि कुछ ऐसा कर दें कि चूंकि गलती ये करेंगे और आरोप हम पर मढ़ेंगे। तो हमने कहा ऐसा करिए, अगर यही बात है तो यही पूरा मेंशन कर दीजिए एक एप्लीकेशन में और उसको आप प्रशासन को भेज दीजिए। ऐसा ही हुआ, उसने मेंशन कर दिया, लिखा पढ़ी कर दी और एप्लीकेशन चली गई। फिर उसके कुछ दिन के बाद हमारे पास वो फिर आया सुबह सुबह। कहा वकील साहब अब लड़की पक्ष के लोग हमारे पास आए हैं और कहा है अपनी पत्नी को ले जाओ और अब तुम इलाज कराओ जाके। अब ये हमको पता चला है कि उसकी कंडीशन इन लोगों ने ज़्यादा खराब कर दी है। तो अब बताओ अगर हम लेके आते हैं, अगर कोई हादसा हमारे यहाँ हो जाता है, लापरवाही इनकी है, तो जिम्मेदार कौन होगा? तो हमने कहा उनसे यही कहो कि तुम अब इलाज अब तुम ही कराओ। तो कहा हम ये सब हमने कह चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तुम पर FIR करेंगे, कार्रवाई कराएंगे अगर इसको नहीं ले गए। तो अब बताओ क्या रास्ता है? तो हमने कहा रास्ता क्या है? पूर्व में इनके द्वारा जो भी कृत्य किए गए उसको आपने भेज ही दिया है। अब इन्हीं से लिखाइए कि जो भी लापरवाही हुई है वो ससुराल पक्ष की तरफ से हुई है। ससुराल पक्ष की तरफ से पंडित जी से इलाज कराया गया है, वो भी दवाई न करा के और सिर्फ पूजा पाठ, उसी में उसकी कंडीशन गड़बड़ हुई है। यही सब लिखाओ कि उसका जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदार उनको बनाइए। ठीक हम ले आएंगे, उनसे कहिए हम ले आएंगे, लेकिन ये इतना लिख के दीजिए आप, क्योंकि हालत आपने डिस्टर्ब की। जब आपने देखा कि अब इसकी कंडीशन ज़्यादा गड़बड़ होने लगी तो अब आप कह रहे हो ले जाओ, और ले तो हम जाएं लेकिन जिम्मेदार कौन है? तो उन्होंने कहा ठीक है हम लिख देंगे, उसमें क्या बात है। उन्होंने ये भी लिख के दे दिया कि अगर कोई हालत आगे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, चूंकि हमारे यहाँ इलाज कई दिन चला है, वो भी दवाई का नहीं सिर्फ पूजा पाठ का, उससे हालत तो डिस्टर्ब हुई है। तो उन्होंने लिख के दे दिया, कहा ठीक है जिम्मेदार हम होंगे। वो अपने ले आए, आगे अपना इलाज उनका कराने लगे। लेकिन चूंकि कंडीशन ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी थी, जिस चीज की आशंका थी वही आशंका सामने आती, जो नहीं होना था वही हो जाता है। अब ये बताइए ये इसका जिम्मेदार कौन है? गलती किसकी है? लड़की पक्ष। दोषी कौन हो रहा है? लड़का पक्ष। क्यों? अब यहां पर लड़का पक्ष सिर्फ इस बात से बचता है कि लड़की पक्ष के द्वारा जो भी कृत्य किया गया उसके संबंध में शासन प्रशासन को उसने पहले से ही सूचना दे रखी थी, और उसके बाद जब ये ससुराल पक्ष के लोग गलती कर रहे थे, उसके बाद 2-3 दिन के बाद कहते हैं कि अब इसको ले जाओ, हालत खराब होने के बाद।
उसकी भी लिखा पड़ी, ससुराल पक्ष के हस्ताक्षर अंगूठा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर इस लड़के पक्ष की तरफ से ये लिखा पड़ी और ये सब ना कराया गया होता, क्या ये बच पाता? यही ससुराल पक्ष, गलती ससुराल पक्ष की, दोषी बनते लड़के पक्ष वाले। तो हम इस पोस्ट से कहना चाहते हैं कि आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक हों और यह न डरें कि ये लड़की पक्ष है या ये लड़का पक्ष है। जिसकी जितनी गलती हो उसको सामने लाना चाहिए और यह न सोचें कि यह लड़की पक्ष है, हम इसके खिलाफ हम कुछ ये जो गलती कर रहे हैं अगर हम लिख देंगे तो हम पर ये केस कर देंगे, हम पर वो केस कर देंगे और हम ये फंस जाएंगे। इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल लिखें, लड़की पक्ष की गलती है बिल्कुल लिखें, बिल्कुल नहीं डरें। कानून उन्हीं का साथ देता है जो कानून में रहते हैं और जो लीगल है वही काम करें, जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाए। तो इस तरीके के हादसे तो हुआ करते हैं, लेकिन हम उन लोगों से अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपके साथ किसी प्रकार कोई अन्याय हो रहा हो, चाहे लड़की पक्ष हो, चाहे लड़का पक्ष हो, चाहे अन्य कोई कारण से परेशान कर रहा है, आप उसकी सूचना शासन प्रशासन को अवश्य दें और अगर हो सके, अगर आपको लगता है कि इन पे कार्रवाई भी कराना चाहिए तो कार्रवाई के लिए भी आप आगे बढ़ें। और इस कार्यक्रम को बनाने का भी हमारा सोच यही है कि लोग जागरूक हों अपने अधिकार के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति। मैं सभी से पुनः फिर से निवेदन करना चाहूंगा, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक देखें और लोग जागरूक हों। ये एक जनहित में मेरे द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।